इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्राइगोनोमेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड, मेट्रॉन का मतलब मेजर, 3 साइड मेजर। यह पूरा चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं ग्रीक सिंबल की, जो कि होता है थीटा। थीटा होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में? जो भी हमें ट्रायंगल दिया गया है उसका एक्यूट एंगल, यानी कि यह एंगल ए या एंगल सी, इसमें थीटा होगा। सिंपल भाषा में कहें तो थीटा एंगल की वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब अगर हम एंगल ए को थीटा लेट कर लेते हैं, अब जो थीटा के सामने वाली साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और जो थीटा के साथ में साइड होगी वो होगी बेस, और जो हमारी 90 डिग्री के सामने साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा होता है हमारा पी अपॉन में एच, कॉस थीटा होता है बी अपॉन में एच, टेन थीटा होता है पी अपॉन में बी, और जो हमारा कोसेक थीटा होता है वो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा क्या होता है हमारा पी अपॉन में एच, तो इसका रेसिप्रोकल होगा एच अपॉन में पी। कोसेक थीटा हमारा होगा एच अपॉन में। सेक थीटा होता है कोस थीटा का रेसिप्रोकल, तो कोस थीटा क्या होता है बी अपॉन में एच, और फिर सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, तो एच अपॉन में बी सेक थीटा होता है। अब जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन में बी, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा बी अपॉन में पी। ये हमारा कॉट थीटा हो गया। अगर हमने एंगल ए को थीटा लेट किया तो थीटा के एंगल ए, ये थीटा, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा बी सी, तो पी बराबर में बी सी, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा थीटा के लीजिए ए सी, तो यहाँ ए सी। और कोस थीटा को हमने थीटा को ए लेट किया है, तो कोस थीटा हमारा होगा बी अपॉन में एच, तो बेस हमारा क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है ए सी। टेन थीटा क्या होगा पी अपॉन में बी होता है टेन थीटा, तो पी ए बी सी और बेस ए बी। ऐसे ही हमारा कोसेक थीटा होगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो ए सी अपॉन में बी सी। हमारा सेक थीटा होगा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा क्या आता है हमारा ए बी अपॉन में ए सी, तो सेक थीटा हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन थीटा हमारा था बी सी अपॉन में ए बी, तो इसका रेसिप्रोकल होगा ए बी अपॉन में बी सी। अब मैं आपको इन्हें याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, तो पी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, पी अपॉन में बी। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। पंडित पी अपॉन में एच, तो पी अपॉन में एच क्या था हमारा साइन थीटा, और बी अपॉन में एच क्या था हमारा कॉस थीटा, और पी अपॉन में बी क्या था हमारा टेन थीटा। तो इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा कोसेक आ जाएगा, ये कोसेक हो जाएगा एच अपॉन में पी, और सेक हो जाएगा हमारा एच अपॉन में बी, और टेन कॉट थीटा हो जाएगा हमारा बी अपॉन में पी। तो इनका रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन में पी, और सेक थीटा होगा हमारा एच अपॉन बी, और कॉट थीटा होगा हमारा बी अपॉन में पी। इन रेशियो को याद करने की ये थी एक शॉर्ट ट्रिक, इससे आपको ये सारे रेशियोज आसानी से याद हो जाएंगे। अब मैं आपको इन रेशियो से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटी बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन करते वक्त बहुत काम आएंगी। तो पहला है साइन थीटा होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा के बराबर, और कोस थीटा होता है 1 अपॉन में सेक थीटा के बराबर। ऐसे हम उसका उल्टा करके लिख सकते हैं, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन में साइन के बराबर, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कॉस के बराबर, और टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कॉट के, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में टेन के।
अब मैं आपको एक आइडेंटिटी और बताऊंगा। tan थीटा जो बराबर होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा के। ये कैसे होता है चलिए देखते हैं। sin थीटा क्या होता है p अपॉन में h और cos थीटा क्या होता है b अपॉन में h। तो h से h कट गया, p अपॉन में b। p अपॉन में b क्या होता है हमारा tan थीटा। ऐसे ही cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा के। कैसे? cos थीटा हमारा होता है b अपॉन में h और sin थीटा हमारा होता है p अपॉन में h। h से h कैंसिल, b अपॉन में p हमारा होता है cot थीटा। अब आप एक बात जरूर याद रखना कि अगर हम एंगल या थीटा को हम चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस भी बदलेंगे। कैसे? जैसे अगर हमने सी एंगल को थीटा लेट कर लिया तो इसके जो सामने वाली साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, जो इसके साथ में साइड होगी वो होगी बेस। अब अगर हमने एंगल सी को थीटा लेट किया है तो इसके एंगल और साइड भी बदल गई। अब अगर हमने एंगल सी को थीटा लेट किया है तो इसके परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाएंगे। तो इसमें हमारा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा एंगल सी के लिए तो साइन सी हमारा होगा ए बी अपॉन में ए सी। ऐसे ही और सारे रेशियोज भी बदल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम करेंगे इसके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। तो गुड बाय।